जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अली फ़ारूक हाज़िर है। आज कॉस्मोपॉलिटन में हम हैं, इधर बाग़ जिना में, लॉरेंस गार्डन में। हमारे साथ हमारे साथी, मेरे दरीना दोस्त एजाज़ भट्ट सीनियर सहाफ़ी मेरे साथ हैं। इलेक्शन में जो मौजूदा सूरत हाल बनी है इलेक्शन के बाद, ख़ास तौर पर ये इंतखाबात के बाद जो हंग पार्लियामेंट बनी है और किसी भी जमात को वाज़ेह अक्सरियत नहीं मिल सकी, इस हवाले से हम एजाज़ भट्ट साहब से पूछेंगे कि सियासी उतार चढ़ाव आइंदा दिनों में क्या होगा और कौन वज़ीर-ए-आज़म होगा, और क्या जो कैदी नंबर 804 है वो नज़रबंद करके बनी गाला लाया जाएगा। एजाज़ भट्ट साहब से पूछते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम एजाज़ भट्ट साहब। वालेकुम सलाम अली भाई, क्या हाल है आपका? ठीक है, सब खैरियत है? जी एजाज़ भाई, अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं, ये सूरत हाल जो बनी है सियासी, ये किसी भी जमात को वाज़ेह अक्सरियत नहीं मिली, ये क्या बनने जा रहा है और क्या आपके ज़हन में है? अच्छा, सबसे पहले तो ये कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इलेक्शन के जो नताइज है ना बड़े अनएक्सपेक्टेड हैं। तो मैं जहाँ तक इसको देख रहा हूँ कि ये अनएक्सपेक्टेड नहीं है। ये बिल्कुल उस फ्रेमवर्क के बिल्कुल मुताबिक इलेक्शन के नताइज आए हैं। और इसमें जो हम कुछ अर्सा पहले से देख रहे हैं, जैसे सिनेरियो बन रहा था, ये उस सिनेरियो के मुताबिक आए हैं। अब देखें, सब लोग कह रहे हैं कि जी पीटीआई को बहुत ज़्यादा वोट मिले हैं, उनके बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हैं, तो ये वाला जो मामला है तो इससे जो काया पलट गई है, काया अभी भी नहीं पलटी। देखिए, जो हुक्मरान है ना हमारे तकरीबन 70-75 साल से, हमारे हुक्मरान इस वक्त भी वही हैं, और उन्होंने जो गेम खेली है बहुत स्मार्टली खेली है। और आप देखिए कि ज़ाहिरी तौर पे ये नज़र आ रहा है कि जो पीटीआई के जो वोटर्स हैं वो बाहर निकले हैं। लेकिन सबसे पहले ये देखें कि जो इमरान खान साहब हैं, इनको इलेक्शन से बहुत अरसा पहले ये ऑफ़र कराई गई थी कि आप ऐसा करें कि आप इनके साथ लेवल पे आ जाएं और इनके साथ मुज़ाकरा करें, और एक इस तरह की हुकूमत जो नेक्स्ट हुकूमत जाए वो इस तरह की हो कि जिससे पाकिस्तान अनस्टेबल ना हो, पाकिस्तान के ऊपर बहरानी कैफियत ना आए और पाकिस्तान एक स्टेबल मुल्क कहलाए। लेकिन खान साहब उस वक्त कह रहे थे कि नहीं जी, मैं तो इन चोरों से जो मुज़ाकरा नहीं करूँगा। तो सबसे पहले फिर जो असल अरबाब इख्तियार थे, उन्होंने कहा ये जो सादक और अमीन वाला जो इनके ऊपर लेबल लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये दूसरों को चोर कहते हैं, तो सबसे पहले तो वो लेबल हटाना चाहिए। तो वो देखिए, बहुत जल्दी में ही वो तमाम जो इनके ऊपर मुकदमात थे, उनका साइफर वाला भी और जो शादी वाला भी मामलात हैं, इन सारे मामलात को बड़ी तेज़ी से निपटाया गया, और वक्त आया कि इमरान खान साहब को और इनकी मिसिस को 14-14 साल की कैद हो गई। अब आप जब नवाशी को सज़ा हुई थी तो उस वक्त भी ये कहा जाता है ये चोर है, ये डाकू है, इसने ये किया, उसने वो किया। लेकिन इमरान खान ने क्योंकि सारी ज़िंदगी कभी इस तरह के काम नहीं किए, अब क्योंकि एक दफ़ा उनको सज़ा हो गई है, और उनके जो देखें, उनके जो हामी हैं वो भी नहीं मानेंगे कि इमरान खान साहब ने ये किया या नहीं किया। लेकिन जो उनके मुखालफिन हैं, उनको ये एक नुक्ता मिल गया है कि भाई उनको भी तो 14 साल की कैद हो गई है, वो भी जेल में हैं। अब होगा क्या कि इस वक्त जिसको अक्सरियत मिली है ना, जिनके सबसे ज़्यादा वोटर हैं, वो जिसको कहते हैं जिनका कोई वाली वारस नहीं है, तो इस वक्त जो आज़ाद कैंडिडेट है ना, उनका कोई वाली वारस नहीं है। और जो नवाशी जो आंखें दिखा रहे थे कि जी मुझे बड़ी सिंगल पार्टी बनाया जाएगा तो मैं वज़ारत उज़्मा लूँगा, उनको भी जब इलेक्शन के नताइज आ रहे थे तो रात 12 बजे तक उनको भी दिखाया गया कि आपकी ये वक़्त है। और उसके बाद जो पीपल पार्टी जो कह रही थी कि इनको चौथी दफ़ा लाया जा रहा है, उनको भी दिखाया गया कि आप अगर कोऑर्डिनेशन में हमारी आ जाएंगे तो ये मामला ठीक हो जाएगा, अगर नहीं आएंगे तो आप भी बाहर हैं। तो अब मैं ये समझता हूँ कि जो नताइज आए ना वो बिल्कुल उनके मुताबिक आए हैं जिन्होंने इन इलेक्शन को मैनेज किया है। और आप देखेंगे अगले कुछ अरसे के बाद कि जो हुकूमत बनेगी एक, और उस हुकूमत में जितने भी जो मेन उसमें पोजीशन में होल्डर होंगे, वो तमाम से कहा जाएगा कि आप एक 10 साला मंसूबे के ऊपर जो है ना वो सिग्नेचर करें। और वो 10 साला मंसूबा ये होगा कि पाकिस्तान की इक़्तिसादी और पाकिस्तान की खारजा और पाकिस्तान की दफ़ाई जो स्ट्रेटजी है, जो पॉलिसी है, जो मनसूबाबंदी है, उसको कोई भी आने वाला हुक्मरान या वज़ीर आज़म जो है छेड़ेगा नहीं। और एक जैसे पहले होता था कि अगर नवाशी ने मनसूबा बनाया तो जब इमरान खान आया तो उन्होंने कहा ये मैं सारे मनसूबे ख़त्म करके अपने शुरू करता हूँ, जब इमरान खान ख़त्म हुआ तो पीडीएम ने कहा हम अपने। अब ये नहीं होगा। भट्ट साहब, एक चीज़ तो बताएं, ये सारा फ्रेम आपने बता दिया है कि जी ये कोalition गवर्नमेंट बनेगी। इस पिक्चर में, इस फ्रेम में पीटीआई या इमरान खान आते? अच्छा, इस फ्रेम में ये होगा कि इमरान खान साहब को, जो मुझे नज़र आ रहा है, जो मेरे तक अब तक की रिपोर्टें पहुँची, उसमें यह है कि उनको एक ऑफ़र कराई जाएगी। दो तरह की ऑफ़र हैं।
एक तो ये कराई जाए, क्योंकि देखिए अगर आज़ाद कैंडिडेट की हुकूमत बन भी जाती है तो आप देखें किस तरह बनेगी वो। अगर ये किसी जमात में इसमें दो ऑप्शन दिए जा रहे हैं कि एक मजलिस वाहद मुसलमीन जो हैं उनके साथ सारे मिल जाएंगे, या दूसरा ऑप्शन है जमात इस्लामी के साथ मिल जाएं। लेकिन बात यह है कि अगर उनके साथ मिल भी जाते हैं तो उनकी सारी अक्सरियत, क्योंकि इस वक्त मिलना जो था ना वो इस वक्त मौजूदा हालात में ठीक था कि इस वक्त वो सारे दूसरे आज़ाद कैंडिडेट या छोटी जमातों को साथ मिला। लेकिन जब मुस्लिम लीग नून ने और मुस्लिम लीग नून के बाद पीपल पार्टी ने जब आज़ाद कैंडिडेट्स में से 10-20 को तोड़ ही लिया और उनकी पार्टी जो है, जैसे नवाशी की पार्टी और 74 पे है तो वो 85 पे चली गई, और जो पीपल पार्टी वो 60+ हो गई, तो उसके बाद तो आज़ाद अरकान की वो वाली हैसियत ही कायम नहीं रहेगी। इसलिए ये अभी आप ये समझें कि इंतखाबात के दौरान एक बम चला है, उस बम का धुआं उठा है, और ये धुआं उठा और हमें लग रहा है कि पूरे पाकिस्तान में एहतजाज हो रहा है, पूरे पाकिस्तान में थरथली मच गई है। लेकिन ये आपको मैं बता रहा हूँ कि ये 28 फरवरी तक ये सारी जो है ना धुआंधार होते रहेंगे। 29 फरवरी को इजलास बुलाया जाएगा और उसमें ही आप देखेंगे कि तमाम जो स्टेक होल्डर हैं वो मैनेज हो चुके होंगे, और मार्च में जो एक बड़ी पुरअमन सी हुकूमत बनेगी और उस हुकूमत को पीछे पुश्त बनाई जो हमारी। बट साहब, प्राइम मिनिस्टर हम मेरे ख्याल से, जो मेरा ज़ाती ख्याल है कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को बनता मैं देख रहा हूँ। आपकी इसमें क्या राय है? नहीं देखें, वो ये ऑप्शन काफ़ी अर्से से चाह रहा था, क्योंकि पीपल पार्टी की तरफ से और कुछ दूसरे लोगों की तरफ से कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ जो है ना वो ख़ुद ही ये चाहते थे कि मुझे सिंगल पार्टी मेजर पार्टी बनाया जाएगा तो मैं फिर आऊँगा। तो अब क्योंकि वो नहीं है और ये जो PDM-2 के एक कुलिया अपनाया जा रहा है उसमें सूटेबल भी जो है ना वो शहबाज शरीफ रहेंगे। लेकिन एक चीज़ और चाह रही है, क्योंकि वो पीपल पार्टी ये चाह रही है कि बिलावल भुट्टो को कुछ अरसे के लिए वज़ीर-ए-आज़म बनाने का पहले ऑप्शन दिया जाए और फिर शहबाज शरीफ को। लेकिन इसके साथ एक ये भी चाह रही है डील कि जो वजारतें उसमें वो मुस्लिम लीग नून को दे दी जाए और सेनेट का चेयरमैन जो है वो पीपल पार्टी को दे दिया जाए। इसमें फिर आके एक ऑप्शन आया था, क्योंकि मुस्लिम लीग नून चाह रही है कि जो इसहाक डार साहब हैं या एक दो और उनके कैंडिडेट उनको चेयरमैन बनाया जाए। अब ये इन चीज़ों की बंदरबांट हो रही है, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि हुकूमत जो है कोलिशन की बनेगी और वो हुकूमत में बाई हुक्स एंड क्रुक्स जो है ना वो पीपल पार्टी को भी शामिल होना पड़ेगा, नून लीग को भी शामिल होना पड़ेगा और बहुत सारी दूसरी जमातों को भी होना पड़ेगा। और मैं मुस्तकबिल में इमरान खान की पार्टी को या उनके कैंडिडेट्स को अपोजिशन में देख रहा हूँ। अच्छा, और मुस्तबिल करीब में जो बाज़ का सुनने में आ रही जो अफवाहें हैं कि जी इनको जेल से निकाल के खान साहब को बनी गाला में नज़रबंद किया जाएगा, ये भी किसी डील का नतीजा है जो बाज़ का सुनने में आ रही है। आप क्या देख रहे हैं? अच्छा, आपको मैं थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ। जब नवाज शरीफ साहब को सज़ा दी गई थी और उसके बाद ये कहा जा रहा था कि जब अब इमरान खान को लाया गया, क्योंकि ये तो सब लोगों को पता कि इमरान खान साहब को भी लाया गया था, जब इमरान खान साहब को लाया गया तो उन्होंने कहा जब तक नवाज शरीफ पाकिस्तान के अंदर किसी भी जेल में मौजूद है ये हुकूमत स्टेबल नहीं होगी। तो फिर वो ऑप्शन लाया गया कि नवाज शरीफ साहब को कुछ अर्सा के लिए बाहर भेज दिया जाए या जितना भी अर्सा के लिए भेजा जा सकता है भेज दिया जाए। और ये मैं आपको बताता चलूँ, ये PTI और इमरान खान की मर्ज़ी से हुआ था उस वक़्त भी, और अब भी जो नई हुकूमत आएगी वो उस वक़्त तक स्टेबल नहीं होगी जब तक इमरान खान पाकिस्तान के अंदर किसी भी जेल में है, बनी गाला में है या किसी भी घर में है, चाहे वो नज़रबंद हैं चाहे वो जेल में हैं, वो हुकूमत आइंदा जो हुकूमत है वो स्टेबल नहीं होगी। और इसके लिए सेकंड लाया अमल जो है ना उसकी तैयारी की गई। मैं आपको बताता चलूँ, बुशरा बीबी साहबा ने बहुत सारे लोगों जो इस हवाले से गैर मुल्की है उनसे मुलाकातें हो चुकी हुई हैं और तकरीबन अगले 1 से 3 महीनों के अंदर ये जो जब नई हुकूमत बन जाएगी उसके बाद 1 से 3 महीने के अंदर अंदर इमरान खान साहब और बुशरा बेगम को बैरून मुल्क भेज दिया जाएगा। नाज़रीन, बड़ी अहम इंकशाफ किया है एजाज़ भट्ट साहब ने और उन्होंने कहा है कि जी ये इमरान खान और उनकी बेगम को बैरून मुल्क भेज दिया जाएगा और ये एक नई चीज़ इन्होंने बताई है और हम समझते हैं आइंदा आने वाले दिनों में हम देखेंगे सूरत हाल क्या बनती जा रही है। बहरहाल सियासी जो बसात है वो बिछी हुई है और सियासतदान जो मुखालिफिन थे और जो जलसों में एक दूसरे की मुखालफत कर रहे थे आज इकट्ठे हैं और बलगीर भी हो रहे हैं, इकट्ठे जपियाँ भी डाल रहे हैं। आसिफ अली जरदारी साहब और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब बगलगीर हो रहे हैं। अच्छा अली भाई, यहाँ मैं एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, वो ये कि जब आपने देखा पूरे जलसे देखे, पूरे जलसों में जो बिलावल भुट्टो साहब हैं वो नवाज शरीफ
और शहबाज शरीफ और पूरी नून लीग के साथ बहुत सख्त ज़बान है, लेकिन नून लीग की तरफ से कभी भी उनके खिलाफ, क्योंकि नून लीग को उस वक्त भी पता था कि आइंदा हुकूमत जैसी भी आनी हो हमारी आनी है, और उसमें हमें अपना जो सबसे बड़ा मेजर पार्टनर रखना है वो पीपल्स पार्टी को रखना है, इसलिए उन्होंने गलत लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं की। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब, कहा यह जा रहा है, हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि बिलावल भुट्टो साहब ने वो जो लैंग्वेज इस्तेमाल की, जो सख्त लैंग्वेज है, वो अपना हिस्सा बढ़ाने के लिए की। और अब आप देखें कि बिलावल भुट्टो, अगर आप देखें कि कल रात की अगर आप वीडियो फुटेज देख लें तो आपको हैरान हो गए कि बिलावल भुट्टो साहब ने जिस बंदे के बारे में कहा था कि ये बड़े मियाँ साहब ये कहते हैं, छोटे मियाँ साहब ये, अब बिलावल भुट्टो साहब ने उनसे उतनी ही, जो कहते हैं, कोट के जफ्फी डाली है। तो इसका मतलब है कि ये सारा ड्रामे थे अवाम को कहना। लेकिन देखें हमारी अवाम भी बड़ी समझदार होगी। अब तो रक्शे वाला, वैगन ड्राइवर और एक आप माली से ही पूछे तो वो भी इन चीज़ों को जानता है। लेकिन जो अरबाब इख्तियार है वो कहते हैं चाहे हमारा कॉमन मैन इस चीज़ को जानता है, लेकिन हमने मुल्क की स्टेबिलिटी के लिए ये काम करना है और उन्होंने करके ही रहना है। बहुत शुक्रिया एजाज़ भट्ट साहब। नाज़रीन, इंशाअल्लाह ताला दोबारा हाज़िर होंगे। कभी मौका मिला तो एजाज़ भट्ट साहब को फिर पकड़ लेंगे किसी न किसी मौके पे। तो तब तक के लिए एजाज़ भट्ट को और अली फ़ारूक को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।